उस अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान है, जो दिलों का हाल जानता है, जो खामोश आंखों के आंसू भी देख लेता है, जो बिना कहे भी तुम्हारी तकलीफ समझ लेता है। उस अल्लाह के नाम से जो जब तुम टूट जाते हो तो तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि अपनी रहमत से थाम लेता है। अल्लाह की तरफ से की गई देर में कितनी खैर होती है, ये तुम्हें उस वक्त समझ आएगा जब सब्र के अश्कबार सजदे शुक्र के सजदों में बदल जाएंगे और उस लम्हे कांपते हुए लबों से तुम उसके अल-मुजीब कबूल करने वाले होने की गवाही दोगे। फिर ये दिल उसकी मोहब्बत से फटने लगेंगे और अपनी ही किस्मत पर तुम्हें रश्क आने लगेगा। आज हम कुरान की उन बातों को याद करेंगे जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। अगर आज तुम्हारा दिल भारी है, अगर जिंदगी में थका दिया है, तो बस इस वीडियो के आखिर तक साथ रहना। शायद अल्लाह का पैगाम आज तुम्हारे लिए हो। इस दुनिया में हर इंसान कुछ न कुछ ढूंढ रहा है, कोई सुकून, कोई उम्मीद, कोई सहारा। और जब जिंदगी बहुत भारी लगने लगती है, जब दिल थक जाता है, तब एक ही जगह है जहां से रोशनी मिलती है, कुरान। कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, ये अल्लाह का पैगाम है हर उस दिल के लिए जो कभी टूटा हो। आज हम कुरान की उन बातों पर बात करेंगे जो अगर जिंदगी में उतर जाएं तो जिंदगी बदल जाए। अल्लाह कहता है, मैं तुम पर तुम्हारी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, तुम कमजोर नहीं हो, जो मुश्किल है तुम उसे संभाल सकते हो। अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारे दिल के हाल से वाकिफ हूं, जो तुम कह नहीं पाते, जो आंसू छुप जाते हैं, मैं सब जानता हूं। अल्लाह कहता है, हर मुश्किल के साथ आसानी होती है, मुश्किल अकेली नहीं आती, रहमत उसके साथ होती है। अल्लाह कहता है, मेरी रहमत से मायूस मत हो, तुम्हारे गुनाह चाहे जितने हों, मेरी रहमत उनसे ज्यादा बड़ी है। अल्लाह कहता है, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगा। आज हम कुरान की उन बातों पर बात करेंगे जो अगर जिंदगी में उतर जाएं तो जिंदगी बदल जाए। अल्लाह कहता है, मैं तुम पर तुम्हारी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, तुम कमजोर नहीं हो, जो मुश्किल है तुम उसे संभाल सकते हो। अल्लाह कहता है, मैं तुम्हारे दिल के हाल से वाकिफ हूं, जो तुम कह नहीं पाते, जो आंसू छुप जाते हैं, मैं सब जानता हूं। अल्लाह कहता है, हर मुश्किल के साथ आसानी होती है, मुश्किल अकेली नहीं आती, रहमत उसके साथ होती है। अल्लाह कहता है, मेरी रहमत से मायूस मत हो, तुम्हारे गुनाह चाहे जितने हों, मेरी रहमत उनसे ज्यादा बड़ी है। अल्लाह कहता है, मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं तुम्हारी तरफ दौड़ कर आऊंगा। अल्लाह कहता है, मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, तुम्हारी खामोशी भी इबादत है, तुम्हारा सब्र जाया नहीं जाता। अल्लाह कहता है, दिल सिर्फ मेरे जिक्र से सुकून पाता है, दुनिया थोड़ा सुकून देती है, लेकिन असल सुकून मैं देता हूं। अल्लाह कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं काफी हूं, जब सारे सहारे छूट जाएं, मैं तुम्हारा सहारा बनता हूं। अल्लाह कहता है, तुम्हारा रब तुमसे करीब है, तुम मुझे आवाज दो, मैं सुनता हूं, तुम मुझसे मांगो, मैं देता हूं। अल्लाह कहता है, मेरा फैसला हमेशा बेहतरीन होता है, जो आज दर्द लग रहा है, कल वही तुम्हारी जिंदगी का सबब बनेगा। अल्लाह तुम्हें जानता है। कुरान हमें ये याद दिलाता है कि अल्लाह तुम्हें सिर्फ देख नहीं रहा, समझ भी रहा है। तुम्हारा दर्द, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी वो दुआ जो लफ्जों में नहीं आ पाती, अल्लाह सब जानता है। इसलिए जब तुम ये सोचो कि कोई मुझे नहीं समझता,
तो याद रखना, अल्लाह समझता है। मुश्किल तुम्हारी ताकत से ज्यादा नहीं। कुरान हमें तसल्ली देता है कि अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। मतलब अगर तुम मुश्किल में हो तो तुम कमजोर नहीं हो। अल्लाह ने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि तुम इसे संभाल सकते हो। तुम रो सकते हो, तुम थक सकते हो, लेकिन तुम हार नहीं सकते। हर मुश्किल के साथ आसानी है। कुरान सिर्फ ये नहीं कहता कि मुश्किल के बाद आसानी आएगी। कुरान कहता है हर मुश्किल के साथ आसानी होती है। मतलब जब तुम रो रहे होते हो उसी वक्त अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता बना रहा होता है। सब्र खामोश इबादत है। सब्र का मतलब ये नहीं कि दर्द महसूस ना हो। सब्र का मतलब है दर्द के बावजूद अल्लाह से शिकवा ना करना। कुरान कहता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब अल्लाह साथ हो तो फिर किस चीज का डर? दिल का सुकून कहां है? इंसान सुकून ढूंढता है लोगों में, पैसों में, दुनिया में, लेकिन कुरान साफ कहता है दिल सिर्फ अल्लाह के जिक्र से सुकून पाता है। इसलिए जब दिल बेचैन हो बस अल्लाह को याद कर लो, सुकून खुद आ जाएगा। अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। कुरान हमें उम्मीद देता है कि अगर गुनाह भी ज्यादा हो जाएं, तो भी अल्लाह की रहमत उनसे कहीं ज्यादा बड़ी है। अल्लाह तुम्हें छोड़ना चाहता होता तो तुम्हें याद ही नहीं आता। तुम्हारा तौबा करना यह भी अल्लाह की रहमत है। शुक्र छोटी चीज बड़ा असर है। कुरान हमें सिखाता है कि शुक्र सिर्फ लफ्ज नहीं, एक सोच है। जो है उस पर शुक्र, तो जो नहीं है वो भी मिल जाता है। अल्लाह के फैसले बेहतरीन हैं। जो चीज आज तुम्हें दर्द लग रही है, कल वही तुम्हारी दुआ बन सकती है। अल्लाह देर करता है लेकिन अंधेर नहीं। कुरान में अल्लाह हमसे बात करता है, बस जरूरत है सुनने वाले दिल की। या अल्लाह हमें कुरान को सिर्फ पढ़ने वाला नहीं, समझने और जीने वाला बना दे। हमारे टूटे दिल जोड़ दे, हमारी परेशानी दूर कर दे और हमें अपने करीब कर ले। आमीन। और जब ये सब समझ आ जाए तो समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हें वो दे दिया जो तुम उस वक्त मांग भी नहीं पाए थे। अगर ये अल्फाज तुम्हारे दिल तक पहुंचे हों तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर तुम अल्लाह से जुड़ने वाली बातें रोज सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हो सकता है अगली बात अल्लाह की तरफ से सिर्फ तुम्हारे लिए हो।